भारतीय जनता पार्टी के आला कमान द्वारा तीसरी सूची में 32 युवा नेताओं के नामों पर अंतिम मोहर, जिसमें रामगढ़ विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने और कांग्रेस के उम्मीदवार जुबेर खान को चुनावी मैदान में हराने के लिए बीजेपी उम्मीदवार जय आहूजा के नाम पर अंतिम मोहर, तो वहीं बांसवाड़ा विधानसभा सीट पर बीजेपी को जीत दिलाने और कांग्रेस के उम्मीदवार अर्जुन बामनिया को पटकनी देने के लिए बीजेपी उम्मीदवार धन सिंह रावत के नाम पर अंतिम मोहर। अंता विधानसभा सीट काफी महत्वपूर्ण, यहां पर बीजेपी को जीत दिलाने और कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया को हराने के लिए बीजेपी उम्मीदवार प्रखर कौशल के नाम पर अंतिम मोहर। इसके अलावा बाड़मेर विधानसभा सीट एक हॉट सीट है, यहां कांग्रेस के उम्मीदवार मेवाराम जैन को हराने के लिए मोदी सरकार के मंत्री कैलाश चौधरी के नाम पर बीजेपी की तरफ से अंतिम मोहर। इसके अलावा खाजूवाला विधानसभा सीट भी काफी महत्वपूर्ण, यहां पर कांग्रेस उम्मीदवार गोविंद मेघवाल को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विश्वनाथ मेघवाल के नाम पर अंतिम मोहर। इसके अलावा कोलायत विधानसभा सीट पर बीजेपी का कमल खिलाने और कांग्रेस के उम्मीदवार भंवर सिंह भाटी को पटकनी देने के लिए बीजेपी की तरफ से देवी सिंह भाटी के नाम पर अंतिम मोहर। इसके अलावा हिंडोली विधानसभा सीट भी काफी महत्वपूर्ण, यहां पर बीजेपी को जीत दिलाने और कांग्रेस के उम्मीदवार अशोक चांदना को हराने के लिए बीजेपी की तरफ से प्रभुलाल सैनी के नाम पर अंतिम मोहर। इसके अलावा सादुलपुर विधानसभा सीट भी हॉट सीट है, यहां पर कांग्रेस उम्मीदवार कृष्णा पूनिया को हराने के लिए बीजेपी की तरफ से दिलीप पूनिया के नाम पर अंतिम मोहर। इसके अलावा सरदार शहर विधानसभा सीट भी काफी महत्वपूर्ण है, यहां कांग्रेस उम्मीदवार अनिल शर्मा को हराने और बीजेपी को जीत दिलाने के लिए बीजेपी की तरफ से सुरेंद्र सराफ के नाम पर अंतिम मोहर। इसके अलावा दौसा विधानसभा सीट भी काफी महत्वपूर्ण, यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार मुरलीलाल मीणा को हराने के लिए बीजेपी की तरफ से राजकुमार जायसवाल के नाम पर अंतिम मोहर। इसके अलावा महवा विधानसभा सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार ओम प्रकाश हुडला को हराने और बीजेपी को जीत दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राजेंद्र मीणा के नाम पर अंतिम मोहर। इसके अलावा सिकराई विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने और कांग्रेस की उम्मीदवार ममता भूपेश को हराने के लिए बीजेपी की तरफ से विक्रम बंसीवाल के नाम पर अंतिम मोहर। इसके अलावा राजाखेड़ा विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने और कांग्रेस के उम्मीदवार रोहित बोहरा को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नीरजा शर्मा के नाम पर अंतिम मोहर। इसके अलावा कर्णपुर विधानसभा सीट पर बहुत बड़ा बदलाव, कांग्रेस के उम्मीदवार गुरमीत कुन्नर को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तेजपाल संधू के नाम पर अंतिम मोहर। इसके अलावा सादुल शहर विधानसभा सीट पर भी बहुत बड़ा बदलाव, यहां कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जगदीश जांगीड़, उनको हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रदीप खिचड़ के नाम पर अंतिम मोहर। इसके अलावा सुरतगढ़ विधानसभा सीट पर भी बहुत बड़ा बदलाव, यहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार डूंगर राम गेदर को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राजेंद्र बादू के नाम पर अंतिम मोहर। इसके अलावा हनुमानगढ़ विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने और कांग्रेस के उम्मीदवार चौधरी विनोद कड़वा को पटकनी देने के लिए बीजेपी की तरफ से कृष्ण कड़वा के नाम पर अंतिम मोहर। इसके अलावा आदर्श नगर विधानसभा सीट भी काफी महत्वपूर्ण, यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार रफीक खान को हराने और बीजेपी का कमल खिलाने के लिए बीजेपी की तरफ से रवि नायर के नाम पर अंतिम मोहर। तो वहीं सिविल लाइंस काफी महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, गहलोत के मंत्री प्रताप खाचरियावास को हराने और बीजेपी का कमल खिलाने के लिए अश्विनी वैष्णव के नाम पर अंतिम मोहर। इसके अलावा किशनपोल विधानसभा सीट भी काफी महत्वपूर्ण, यहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार आमीन कागजी को हराने और बीजेपी को जिताने के लिए राघव शर्मा के नाम पर अंतिम मोहर। इसके अलावा विराटनगर विधानसभा सीट भी एक हॉट सीट है, यहां कांग्रेस के उम्मीदवार इंद्राज गुर्जर को हराने के लिए बीजेपी के उम्मीदवार कुलदीप धनखड़ के नाम पर अंतिम मोहर, यह काफी हॉट सीट है। इसके अलावा जोधपुर विधानसभा सीट भी काफी महत्वपूर्ण, यहां से मनीषा पंवार जो कांग्रेस की उम्मीदवार हैं उनको हराने के लिए बीजेपी की तरफ से गजेंद्र सिंह शेखावत के नाम पर अंतिम मोहर। इसके अलावा लूणी विधानसभा सीट भी काफी महत्वपूर्ण, यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार महेंद्र बिश्नोई को हराने और बीजेपी का कमल खिलाने के लिए बीजेपी की तरफ से जसवंत बिश्नोई के नाम पर अंतिम
मोहर। तो वहीं ओसियां भी एक हॉट सीट, यहां से कांग्रेस की उम्मीदवार दिव्या मदेरणा को हराने और बीजेपी को जीत दिलाने के लिए शंभू खेतासर के नाम पर लगी अंतिम मोहर। इसके अलावा डिडवाना विधानसभा सीट भी काफी महत्वपूर्ण, यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार चेतन चौधरी को पटकनी देने और भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने के लिए यूनिस खान के नाम पर अंतिम मोहर। इसके अलावा डेगाना विधानसभा सीट भी काफी महत्वपूर्ण, यहां पर कांग्रेस से उम्मीदवार हैं विजयपाल मिर्दा, उनको हराने के लिए बीजेपी की तरफ से अजय कलिक के नाम पर लगी अंतिम मोहर। इसके अलावा लाडनो विधानसभा सीट भी काफी महत्वपूर्ण, यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार मुकेश भाकर को पटकनी देने के लिए बीजेपी की तरफ से करनी लाडनू के नाम पर अंतिम मोहर। इसके अलावा मारवाड़ जंक्शन एक हॉट सीट, यहां से कांग्रेस उम्मीदवार खुशवीर सिंह को हराने और बीजेपी को जीत दिलाने के लिए बीजेपी उम्मीदवार केसाराम चौधरी के नाम पर लगी अंतिम मोहर। इसके अलावा भीम विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने और कांग्रेस के उम्मीदवार सुदर्शन सिंह रावत को पटकनी देने के लिए बीजेपी की तरफ से अजय सोनी के नाम पर अंतिम मोहर। तो वहीं टोंक एक हॉट सीट, यहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार सचिन पायलट को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार लक्ष्मी जैन के नाम पर लगी अंतिम मोहर। तो वहीं मावली विधानसभा सीट भी काफी महत्वपूर्ण, यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार पुष्कर डांगी को हराने और बीजेपी का कमल खिलाने के लिए मावली से बीजेपी उम्मीदवार दलीचंद डांगी के नाम पर अंतिम मोहर। तो वहीं वल्लभनगर विधानसभा सीट पर कांग्रेस की उम्मीदवार प्रीति गजेंद्र शेखावत को हराने और वल्लभनगर में बीजेपी का कमल खिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रणधीर सिंह भिंडर के नाम पर लगी अंतिम मोहर। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अपने 32 नए युवा चेहरों के साथ नए योद्धाओं को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला कर लिया है। जैसा कि हमने बताया, 32 संभावित उम्मीदवारों पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा अगले 1-2 दिन के भीतर ही अंतिम मोहर लगा दी जाएगी, क्योंकि आगे 25 नवंबर को मतदान होना है और 1 महीने का ही समय बचा है। ऐसे में कम समय के चलते चुनावी तैयारियां नहीं हो पाएगी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा जल्द ही हमारे द्वारा बताए गए 32 संभावित उम्मीदवारों पर अंतिम मोहर लगाई जा सकती है, जो कांग्रेस के अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवारों को हराने और अपनी अपनी विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए कमर कस चुके हैं। खैर, हमारे द्वारा बताए गए इन 32 संभावित उम्मीदवारों पर बीजेपी आला कमान द्वारा अंतिम मोहर लगाई जाती है, यानी कि इन्हीं संभावित उम्मीदवारों को टिकट दी जाती है। तो कितने उम्मीदवार अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस के उम्मीदवारों को हरा सकते हैं, या कितने उम्मीदवार अपनी अपनी विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कमल खिलाने में कामयाब हो सकते हैं, और आपकी विधानसभा सीट पर कौन सी पार्टी जीत रही है, इस पर अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो अपडेट न्यूज अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।